लाखों क्या करोड़ों हिंदू हैं जो सेक्युलर हैं। बल्कि अगर हिंदुस्तान सेक्युलर देश है, वो इसलिए नहीं कि मुस्लिम या क्रिश्चियन या सिख सेक्युलर है, उनकी तो नीड है सेक्युलरिज्म, क्योंकि हिंदू सेक्युलर है इसलिए देश सेक्युलर है। और लेकिन उसको पॉलिटिशियन उस सेक्युलरिज्म को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, इमीडिएट गेन के लिए इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, जो देश के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत खतरनाक है। और अब जैसे ये कि वाकई अगर जब इसकी बात होती है कि आपने मुसलमान या कोई भी पिछड़ा रह गया उसको अगर करनी और कि उस कमी को पूरा करने की बात करें तो फटते अपीजमेंट का चार्ज लग जाता है। बल्कि पिछले दिनों जब जैनों को सिक्योर माइनॉरिटी डिक्लेयर किया तो मैंने एक साहब को उनसे कहते सुना कि भाई आप मुबारक हो, अब आपसे माइनॉरिटी हो गए, लेकिन अब आपकी मुसीबत आ गई, आपको हर चीज जो मिला करेगी उस पर लोग अपीजमेंट का चार्ज लगा देंगे। संजीव, अपीजमेंट की जो चार्ज जो जिस तरह का आरोप लगता है वो क्यों ना लगे? सवाल ये है कि जो पार्टियां 60 साल तो कांग्रेस ने राज किया, उसके अलावा भी जो पार्टियां अपने आप को मुस्लिमों की अल्पसंख्यकों की फरमाबरदार कहती हैं, उनके रहते उनके राज्यों में या फिर केंद्र में भी देखा जाए तो लगातार मुसलमानों की स्थिति कोई बहुत अच्छी तो नहीं हो गई। तो क्यों ना कहें कि ये सिर्फ अपीजमेंट है, भला करने की नीयत नहीं है। पर इसकी जरूरत है क्या भला करने की? क्योंकि फिर भला और बुरा वाली जो बात है फिर तो आप विकास की तरफ ले आती हैं बहस को। बहस जो है वो मोबिलाइजेशन के मसले पर हो रहा है, जिसको आप पोलराइजेशन कह रहे थे अपनी स्टोरी में, मैं उसको मोबिलाइजेशन कहूंगा। देखिए, सवाल उठता है कि रघुपति राघव राजा राम भी कहीं ना कहीं अगर महात्मा गांधी ने कहा तो वो एक मोबिलाइजेशन का तरीका था। जब आजादी के संग्राम के दौरान वो साधु संतों ने अपने तरीके से मोबिलाइजेशन किया था, वो भी एक तरीका था। लेकिन गांधी सेक्युलर इसलिए थे कि उनकी अगली लाइन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम थी। अब ये जो मोबिलाइजेशन है ये अपने आप पे इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि फिर सच्चर कमेटी और वो सब बातों की जगह तो रह नहीं जाती। आप एक बात कह रहे हैं संजीव, और ये संजय से हम समझेंगे कि संजय, लाख गुर्बत हो, लाख दुश्वारियां हम जीवन में झेल रहे हो, लेकिन खून खौल के जिस पर वोट होगा वो मजहबी मुद्दा होगा। देखिए, मैं पूरी तरह इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैंने शुरू में भी कहा था। लेकिन अभी जब सियासी बात है, पिछले 2 टर्म में सेकुलरिज्म एक बहुत अच्छा एडहेसिव का काम किया है कांग्रेस के लिए, 2004 में, 2009 में, और अभी तक ये सरकार इसीलिए चली है। मतलब अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी फिर से एक लगता है, जो उनका पहले बात करी थी, कि अगर सेकुलरिज्म का इशू आ जाता है, सोनिया गांधी का वो जो एक बयान कोट अनकोट आया था शाही इमाम के हवाले से, कि सोनिया गांधी ने कहा कि सेकुलर वोट का डिवीजन नहीं होना चाहिए, और वो राजनीति में आई है सिर्फ इसीलिए कि सेकुलरिज्म को वो बचा सकें। एक एंटनी का भी कुछ दिन पहले वो ये आया था कि सारी ताकतें एक साथ हो जाएं। तो ये जो चीज है ये एक एडहेसिव का काम करता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब उसके पीछे वो कई भ्रष्टाचार की, कई नाकामियों की चीज, बहुत सारे चीज को सेकुलरिज्म के गार्ड में जब प्रोटेक्ट किया जाता है। देखिए, यहाँ जो बात कर रहे हैं संजय जी, कहीं न कहीं ऐसा लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदुइज्म का प्रवर्तन करती थी या करने की कोशिश करती है तो सेक्युलरिज्म भी अपने आप में एक रिलीजन तो नहीं हो गया। और उस रिलीजन को प्रैक्टिस करके कहीं न कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसे 60 सीटें आई थी, आपको याद होगा 90 के आखिरी जो चुनाव हो रहे थे 98 में उत्तर प्रदेश में मूवमेंट कुछ इस तरह से हुआ, तो आप ये बताइए कि कहीं ना कहीं ऐसा तो अब होने लगा है ना कि सेक्युलरिज्म को भी धर्म के तौर पर इस्तेमाल करके कुछ पार्टियां अपने आप को सत्ता में लगातार बनाए रखी है और कांग्रेस का नंबर उसमें पहला आता है। फैजल साहब, 14% आबादी, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन एमपीज के तौर पर सिर्फ 10%। टॉप जॉब्स में भी आप देख लें, जो आईएएस और आईपीएस हैं वो 2.3%, 3% इसके आसपास ये सब घूम रहा है। 94% टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें पुअर की कैटेगरी में अगर लोग आ रहे हैं एक समुदाय के, और उन्हीं के लिए सियासत अगर होती रही तो ये किस काम की सियासत है? देखिए, मैं बहुत सफाई से कहूं कि जब वो पार्टीशन हुआ कंट्री का, तो उसके वक्त उस वक्त जो इंडियन मुस्लिम्स का जो अपर मिडिल क्लास था, जो एलीट क्लास था, वो माइग्रेट कर गया पाकिस्तान। उसके बाद एक वैक्यूम बना तो उसमें रिलीजियस लीडरशिप जो थी वो स्टेप इन करने के बाद उन लोगों ने जो सबसे पहला काम यह किया कि उस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई थी कंट्री की, वो कुछ इस तरह की थी कि मुसलमानों में एक फियर साइकोसिस काम कर रहा था। इन रिलीजियस लीडर्स ने क्या किया कि उस फियर साइकोसिस को और हवा दिया, और ये जो धार्मिक उन्माद फैलाया उन लोगों ने, उसमें जो इकोनॉमिक इश्यूज थे मुसलमानों के, वो कहीं ना कहीं पीछे चले गए। और इसका फायदा जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको ये लगा कि अच्छा, ये मौलाना है, ये लोग हैं जो मुसलमानों को कहीं ना कहीं एकजुट कर सकते हैं या एक तरफ ला सकते हैं। और उसका फायदा अगर आप देखें 1990 के इलेक्शन तक, मुझे याद है अब्दुल्ला बुखारी का एक कॉल आया था, कांग्रेस को उसका फायदा ही पहुंचा था। ये उस तरह से होता रहा, लेकिन उसका नतीजा जो हुआ कि मुसलमानों की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कहीं ना कहीं नीचे हो गई। आपने बहुत सही बात की कि जो यूपीएससी के एग्जामिनेशन होते हैं या जो सर्विसेज हैं उसमें 2.3%, इंडियन आर्मी 15 लाख की आर्मी है मुसलमान में,
यहाँ पे 18-20 करोड़ हैं और उनकी जो तादाद है सिर्फ 29,000 है। वो सारी चीजें बताता है कि क्या सिचुएशन है। यहाँ सबसे बड़ी जो बात है गौतम, वो इस बात को समझिए कि ये जो दो बड़ी पार्टियां जिसके बारे में पूर्णिमा भी कह रही थी, उन्होंने धर्म को इस्तेमाल किया है। बीजेपी से पहले कांग्रेस चूंकि सरकार में रही, उसने पूरे तौर पर यह कोशिश की कि हिंदुस्तान में डिवाइड एंड रूल किया जाए। जाहिर सी बात है, जो कॉलोनियल ये थी लेगेसी, उसको फॉलो किया, डिवाइड एंड रूल, मुसलमानों को उस तरह से रखा। फिर बीजेपी स्टेप इन करती है तो बीजेपी ये चाहती है कि मुसलमानों को अवॉइड एंड रूल करो, हालांकि आजकल अट्रैक्ट एंड रूल की बात कर रही है। और इस पूरे प्रोसेस में मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में चली गई। लेकिन बद्री साहब, आइसोलेशन में चले गए, डिवाइड एंड रूल, अवॉइड एंड रूल, ये सब बातें हैं, लेकिन ये कम्युनिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको डिवाइड करके वोट लेने की कोशिश की जा रही है, क्या ये कम्युनिटी नहीं समझती है कि इतने लंबे समय तक हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है, क्या वो फिर भी उसी तरह से वोट देगी जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं इस आधार पर? देखिए, वो समझती हैं और लगातार उनकी चिंताएं जाहिर भी होती हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो एक फियर साइकोसिस उनके बीच क्रिएट होता है। और आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी के लड़ने से एक बहुत गहरा फियर साइकोसिस हमारे सेकुलर थ्रेड में, खास करके मुस्लिम जनता में, मैं बार बार कह रहा हूं कि सेकुलरिज्म सब में है, बहुत बड़ी जनता है सेकुलरिज्म की, लेकिन सेकुलर वॉइसेस कमजोर हुई हैं और उसके लिए बोलने वालों की जरूरत है। पहली बार सोनिया गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में 3 दिन पहले गंगा जमुनी जी आते हैं पूर्णिमा जी आपके पास और सेकुलरिज्म की बात की। आप देखिए उसके परिणाम स्वरूप मोदी जी का ये बयान आ गया, मोदी जी का बयान आ गया काउंसिल आउटर का। तो आप समझ सकती है कि सेकुलरिज्म की आवाज जब उठेगी तो कॉमनल कार्ड कितनी बेचैन होगी। तो ये चाहे जिनका वजह से भी कांग्रेस के मिसयूज के कारण हुआ हो, लेकिन सेकुलर फोर्सेस। जी पूर्णिमा जी, लेकिन आप ये बताइए, कह रहे हैं बद्री जी कि ये कार्ड था और सामने आ गया, अलका जी, लेकिन ये तो बिल्कुल विन विन सिचुएशन हो गई ना। कांग्रेस भी चाहती है कि ये मुद्दा रहे, गवर्नेंस की कोई बात ही ना है। जी नहीं अलका जी, इसको हम कार्ड या मुद्दा इस नजरिए से ना देखें। हमको ये देखना होगा कि मुसलमानों के लिए राइट टू लाइफ एक बहुत सीरियस कंसर्न है, और वो जब ये मुद्दे सामने आते हैं तो उनको ये गारंटी चाहिए कि कोई इनकी सुरक्षा करने वाला है। भाजपा को किसने रोका है वो अगर ये सुरक्षा की गारंटी दे इन कम्युनिटीज को? चलिए, तो आप ये कह रहे हैं कि असल में जब जहां जीवन का सवाल आ जाता है वहां आदमी विकास वगैरह देखना बंद कर देता है, और ये मुद्दा है। कांग्रेस और बाकी खुद को सेकुलर कहने वाली पार्टियों ने अल्पसंख्यकों का कितना भला किया, जब लोगों से पूछा गया तो उनका जवाब ये था। हाँ, शायद उन्हें लगता है कि इंडिया में बहुत हिंदूज हैं और उन्हें काफी वोट्स मिलेंगे इसके कारण, शायद इसीलिए उनका कोई पॉइंट होगा ये। मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा लगता नहीं है, बिकॉज मोदी जी के बारे में तो ऐसा ही लगता है कि ही इज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ओनली। ये रायशुमारी असल में पहले वाली फिर से आप देख रहे थे, लेकिन वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर लोग क्या कहते हैं, क्या जरूरत पड़ गई थी, क्या यही बातें समझने को मिली असेंबली इलेक्शंस में आम आदमी पार्टी को कि उसने अपना प्लान चेंज कर दिया भ्रष्टाचार विरोध से, अब वो आ गए हैं सेकुलर कम्युनल वाले मसले पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा होगी।